झारखंड का मिथिलांचल कहे जाने वाले गोड्डा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निशिकांत दुबे मैदान पर है। निशिकांत के सामने कांग्रेस ने पहले महागामा विधायक और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार बनाया था। फिर बाद में कांग्रेस ने अब उम्मीदवार बदल दिया है। दीपिका की जगह प्रदीप यादव लगातार चौथी जीत तलाश रहे निशिकांत दुबे को चुनावी चुनौती देते नजर आएंगे। दीपिका पांडे सिंह भी कांग्रेस से विधायक हैं, तो अब उम्मीदवार घोषित किए गए प्रदीप यादव भी पोड़ैयाहाट से विधायक हैं। आपको बता दें कि विधायक प्रदीप यादव 2002 में बीजेपी की टिकट पर उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन इन सब के बीच सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर गोड्डा सीट से कांग्रेस के सामने ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा, और प्रत्याशी बदलने के बाद क्या कांग्रेस के लिए गोड्डा में सब कुछ ऑल इज वेल है। ऐसे में इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमने बात की कांग्रेस के तेज तरार युवा नेता और झारखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया स्टेट कोऑर्डिनेटर भवेश भूषण से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है भवेश भूषण जी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार और जोहार है। पहला सवाल आपसे, एक तो प्रत्याशी घोषणा में देरी, फिर प्रत्याशी में फेरबदल, क्या कहेंगे आप? कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त तो पहले ही आप लोगों ने अपने विरोधियों को नहीं दे दिया? प्रत्याशी घोषणा में देरी और उसके बाद प्रत्याशी के नाम में फेरबदल, ये निश्चित रूप से देरी होने से और प्रत्याशी के नाम में फेरबदल होने से थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही जाता है। लेकिन हर एक पार्टी की, हर एक राजनीतिक पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है, एक तरह की रणनीति होती है कि कैसे कहाँ पर किनको लड़ाया जाए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि मनोवैज्ञानिक बढ़त देने की, तो आप देख सकते हैं कि 3 बार के सांसद हैं माननीय निशिकांत दुबे जी, और ये चौथी बार वो मैदान में हैं। और 3 बार के बाद भी अगर उनको घर घर, नगर नगर घूमना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है, और आप देख रहे हैं उनके चुनाव जो प्रचार का ये है अभियान है, उसके लिए उनको भरोसा नहीं है यहाँ के अपने लोकल कार्यकर्ताओं पे। उन्होंने अपनी टीम दिल्ली से बुला रखी है। आप हर बार देखेंगे कि चुनाव के समय उनकी टीम दिल्ली से आती है और चुनाव के बाद वो अपनी टीम समेत फिर उड़ जाते हैं। यहाँ के लोगों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के आम लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। तो इस बार का चुनाव जो है निशिकांत दुबे जी के खिलाफ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं लड़ रही है, बल्कि गोड्डा की जनता लड़ रही है। और गोड्डा के लोगों का जो स्वाभिमान है वह उनके खिलाफ वो काम कर रहा है। भवेश जी, क्या कारण रहा कि प्रत्याशी घोषणा के बाद ऐन वक्त पर प्रत्याशी बदलना पार्टी के लिए मजबूरी बन गई? प्रत्याशी की घोषणा के बाद फिर से एक बार प्रत्याशी बदलना यह कोई मजबूरी नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी की, खास करके कांग्रेस, हमेशा हर तरह से सामंजस्य बैठा के चलती है। हर किसी को न्याय देना है, युवा को देना है, महिला को देना है, अगड़ों को देना है, पिछड़ों को देना है। तो एक जो सामंजस्य बैठाया जाता है, उस सामंजस्य के तहत कुछ फेरबदल आवश्यक हो जाते हैं। और उसी फेरबदल के तहत पार्टी का जो उम्मीदवार घोषित हुआ फिर बदला गया। कई बार ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ऐसा होता है। तो यह कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा दरअसल यह है कि 15 वर्ष में कोई भी एक ऐसा कार्य माननीय सांसद के द्वारा नहीं किया गया जिसके तहत कि पलायन रुका हो, जिसके तहत कि यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उनके लिए रोजगार सृजन का काम किया गया हो। 15 वर्ष का समय काफी होता है किसी को धरातल पे कोई योजना उतारने के लिए। तो यह कोई ऐसा एक भी कार्य नहीं है। एक भी कार्य आप गिना दें, या गिनाने को ये बहुत गिनाते रहेंगे, हवाबाजी जो इनका है वो चलते रहता है। लेकिन एक ऐसा कार्य, एक ऐसा कोई रोजगार उन्मुख योजना ऐसी गोड्डा लोकसभा में आई हो जिससे यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर पाए। तो मुद्दा दरअसल ये है। रांची के रैली के बाद ये फैसला अचानक लिया गया? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रैली से लौटते ही ये फैसला लिया गया, रांची में ऐसा क्या हुआ? नहीं, रांची की रैली से या की रैली से लौटने के बाद ही ऐसा फैसला हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो फैसला मैंने आपको बताया कि पार्टी सामंजस्य बैठाती है, हर तरह की अध्ययन किया जाता है कि कहाँ पे क्या जो सामंजस्य बैठाया जाए, उसके हिसाब से ही उम्मीदवार की घोषणा होती है।
और अगर कुछ फेरबदल करना होता है तो वो किया ही जाता है। इसमें कहीं कोई रांची की रैली या राष्ट्रीय अध्यक्ष का रांची आके यहाँ से कोई फिर ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपना पार्टी देखती है कि चूंकि रांची के प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी तो इस वजह से सामंजस्य बिठाया गया कि कैसे क्या करना है नहीं करना है। यह रणनीति के तहत होता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। भवेश जी, चलिए इन सब के बीच एक राहत की खबर यह है कि दीपिका पांडे के टिकट कटने के बाद भी उन्होंने जो बड़ा दिल दिखाया है और प्रदीप यादव को समर्थन देने की बात की है। ऐसे वक्त पर जब टिकट न मिलने से पार्टी बदलने में देर नहीं लगती, उस वक्त टिकट मिलने के बाद भी टिकट वापस लेने पर यह कहना कि ऐसी कई टिकट राहुल जी के लिए कुर्बान, वाकई बड़ी बात है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, माननीय महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह जी ने जो बड़ा दिल दिखाया और जैसा कि उन्होंने सोशल मीडिया साइट पे घोषणा की है कि एक टिकट क्या राहुल जी के लिए ऐसे 100 टिकट कुर्बान है, यह वाकई बड़प्पन की बात है। आप देखे होंगे कि आज के दिन में जो राजनीति माहौल हो गया है इसमें विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया है। कोई भी किसी भी पार्टी में टिकट के लिए चला जा रहा है, कहीं भी पाला बदल लिया जा रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में भी अगर माननीय विधायक दीपिका जी यह कहकर कि उनका टिकट उनका उम्मीदवारी घोषित होने के बाद फिर कट जाने के बाद भी अगर वो कहती हैं कि नहीं वो राहुल जी के साथ हैं, इस विचारधारा के साथ हैं, तो वह बिल्कुल ही वंदनीय है, पूजनीय है और वो उनका बड़प्पन है। वो उनके इस फैसले से ना सिर्फ आम जनमानस में बल्कि पार्टी में भी उनका कद बढ़ा ही है। सांसद विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती है बड़ापन दिखाना या बड़ा दिल दिखाना। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि भले सांसद कोई बन जाए, विधायक कोई बन जाए, लेकिन जिस तरह का फैसला दीपिका जी ने लिया है, दीपिका पांडे बनना बहुत मुश्किल है। हालांकि खबर यह भी है कि गोड्डा से पूर्व सांसद फुरकान साहब अल्पसंख्यकों को झारखंड से एक भी टिकट न मिलने को लेकर नाराज चल रहे हैं। आज ही उन्होंने एक पोस्ट कर बताया है कि इस लोकसभा चुनाव में मैं न्यूट्रल हूं, ना किसी प्रत्याशी के पक्ष में ना ही खिलाफ। ऐसे में कैसे होगा गोड्डा फतह? आपकी आपस में ही बातें जब सुलझ ही नहीं रही। देखिए, आदरणीय फुरकान साहब के किसी बात पे या उनके किसी वक्तव्य पे मैं टिप्पणी करूं, इतनी ना तो मेरी हैसियत है, ना मेरा ओहदा है, ना मेरा कद इतना है कि मैं उनकी बात पे टिप्पणी करूं। हाँ, मैं अपनी बात रख सकता हूं। आपके जो प्रश्न है उसमें यह है क्या कि कांग्रेस हमेशा से लोकतांत्रिक पार्टी रही है, इसमें हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लोग कहते भी हैं, उसका निराकरण भी होता है। यहाँ पे लोकतंत्र है, विद इन पार्टी ही डेमोक्रेसी है। क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी के लिए जाना चाहते हैं तो आपको विद इन पार्टी पहले डेमोक्रेसी लाना होगा। ये बीजेपी जैसा ऑटोक्रेसी नहीं है। बीजेपी में तानाशाही है कि ऊपर से जो फरमान आ गया वो आपको कार्यकर्ताओं को मानना ही मानना है। कांग्रेस में लोकतंत्र है, हर किसी को स्वतंत्रता है, अपनी बात लोग रखते हैं, अपने ढंग से रखते हैं। जहाँ तक अल्पसंख्यकों का सवाल है तो मुझे लगता है कि अभी देखिए झारखंड के प्रदेश प्रभारी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, सदन में विधायक दल के नेता अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों को जगह मिली हुई है और यहाँ से अभी जो राज्यसभा भेजे गए हैं हमारे गठबंधन के तरफ से वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो सामाजिक न्याय के तहत कांग्रेस ने उचित प्रतिनिधित्व भी दिया है और सामाजिक न्याय के तहत सबों को हिस्सेदारी भी दी है। जहाँ तक बात है क्या कि लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया, तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है और कांग्रेस के हिस्से 7 सीट आई है, 14 सीट है ही यहाँ पे। तो उस हिसाब से सामंजस्य अपने स्तर पे बैठाया गया है और आगे फिर ऐसा रहेगा। जहाँ तक बात है क्या कि आपस में तो परिवार के सभी कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं और अगर थोड़ी बहुत किन्हीं के मन में किसी तरह की बात भी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसका शीघ्र निदान कर लिया जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जब आप एक बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हों, बड़े कॉज के लिए जा रहे हों, तो जो सेल्फ डिजायर है, जो छोटी छोटी बातें हैं, उसमें आपको समझौता करना ही पड़ता है और आपको बड़प्पन दिखानी पड़ती है। जैसा कि अभी देखिए दीपिका पांडे सिंह जी को पहले उम्मीदवार घोषित किया गया, फिर उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली गई, बावजूद उसके उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी जी एक बड़े कॉज के लिए जा रहे हैं और ऐसे में राहुल गांधी जी के लिए एक या 100 टिकट कुर्बान है। तो इस तरह का बड़प्पन लोगों को दिखाना चाहिए और समग्र प्रयास करके जो एक बड़ा कॉज है सामाजिक न्याय का, नारी न्याय का, युवा न्याय का, उसके लिए हम लोगों को आगे आके लड़ना चाहिए। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और खास करके गोड्डा लोकसभा में घमंड को हराना है।
नए प्रत्याशी के घोषणा के बाद आपके विपक्ष तो कह रहे हैं कि ऐसे प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार की जरूरत ही नहीं है, मतलब जीत और भी आसान हो गई है। तो आपकी पार्टी क्या कहीं फिर से चूक तो नहीं गई? यह उनका बड़बोलापन है, जो माननीय निशिकांत दुबे जी हैं, यह उनका बड़बोलापन है कि वो कहते हैं कि चुनाव प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मान लिया कि चुनाव प्रचार की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनका सेटअप पूरा दिल्ली से आता है, क्योंकि उनको स्थानीय जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है उनके नज़र में, ना ही उनके ऊपर उनको कोई भरोसा रहता है। वो हमेशा अपना चुनाव अभियान, चुनाव प्रचार, अभी आप देखेंगे कि उनकी पत्नी, उनके बच्चे, एक कोई मीनाक्षी शेषाद्री कह के कोई हैं, तो वो हैं लंबे लंबे बाल वाले, वो लोग आके उनका प्रचार अभियान देखते हैं। यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। तो जो वो कहते हैं कि प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए मान लिया कि प्रचार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक देखेंगे उनका ट्विटर जो है हैंडल, उनका एक्स हैंडल, उस पर आप देखिएगा 2019 के चुनाव में मार्गो मुंडा का एक पिछड़ा तबके का युवा है देवाशीष, उनके बारे में उन्होंने कहा कि यह गुंडा है। यह उपचुनाव की बात है, जब मधुपुर में उपचुनाव हो रहा था। और आज आप देखिए कि उनके यहाँ जाके बच्चा खिला रहे हैं। तो यह कह देना कि प्रचार नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, यह बड़बोलापन है। वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। प्रचार नहीं करेंगे तो चल जाइए वापस दिल्ली, भागलपुर चल जाइए जहाँ वोट देने जाते हैं आप। निशिकांत दुबे जी तो अपने आप को भी वोट नहीं करते। तो मैं गोड्डा लोकसभा के जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपना वोट उनको दीजिए जो अपने आप को वोट करते हैं, उनको नहीं दे दीजिए जो अपना वोट तो जाके किसी और को दे आते हैं और आपसे आपका वोट मांगते हैं। चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो फिर रूट चाट काहे के लिए बना के दे रहे हैं? जैसे कि आजकल नाम बदलने का दौर चला है ना, जुमले का नाम गारंटी दे दिया गया, तो उसी तरह से निशिकांत दुबे जी प्रचार का नाम चाय नाश्ता दे दिए हैं, चाय पकौड़ा दे दिए हैं, और घर घर घूम रहे हैं। आप देखिए उनका रूट चाट रोज देख लीजिए कि वो घर घर घूम रहे हैं, ना सिर्फ स्वयं घूम रहे हैं, दूसरे एक पवन शाह जी हैं। सोच लीजिए कि जो दूसरों को अपना पैर धुलवा कर पिलवाया हो, वह व्यक्ति अगर पत्नी बच्चों समेत चौक पे खड़ा होकर चाय बना के पिला रहा है, तो क्या हालत हुई है उनकी और किनको क्या बढ़त मिला? ये तो सोचने वाली बात है। तो आप लोगों के अनुसार अहंकार के आत्मसम्मान से ये जो लड़ाई है, इसे आप लोग जीत रहे हैं? कितने आश्वस्त हैं आप लोग? जीत और हार के प्रति आश्वस्त तो हम नहीं हो सकते। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम अपनी बात आमजनों के बीच जाके रखेंगे, बहुमत के बीच जाके रखेंगे। अगर बहुमत को लगेगा कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, ये जो हमारा उम्मीदवार है उनकी तरफ से जो मैं बोलूँगा वो सही बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें जनादेश प्राप्त होगा। आश्वस्त वो हो सकते हैं जो कि या तो कुछ सेटिंग करके रखे हों, या जो बहुत ज़्यादा अहंकारी हों, उनको लगने लगता है कि नहीं मैं जीतूंगा ही। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं ही जीतूंगा। मेरा काम है आम जनों तक, बहुमत तक अपनी बात पहुंचाना। यह बहुमत का निर्णय है कि वह क्या निर्णय लेती है। बहुमत इस बार देख रही है चरम पर बेरोजगारी है, महंगाई है, आपसी जो सामाजिक समरसता है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। तो इस आधार पर बहुमत अपना निर्णय लेगी। और मुझे लगता है कि 3 साल का जो इनका कार्यकाल है, जिसमें कि इन्होंने हर एक लोगों को, हर एक समुदाय के, हर एक तबके के लोगों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया है, इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ देवघर में उथल पुथल मचाया है, तो इससे आहत हैं लोग, काफ़ी आहत हैं। भले वो लोग सामने आकर, चूँकि झारखंड के लोग, जो झारखंडियत होती है वो उग्र स्वभाव से उग्र नहीं होते, वो चुपचाप रहते हैं, सहते हैं, लेकिन प्रतिकार करते हैं। और जब प्रतिकार की बारी आई है तो निश्चित रूप से वो प्रतिकार करेंगे और बहुमत इस बार हमारी बात को जरूर सुनेगी और ध्यान देगी। चलिए हर्षभूषण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है कि 4 जून जब परिणाम निकलेगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो, आप हमें फिर वक्त देंगे और फिर एक बार तब फिर आपसे हमारी बातचीत हो पाएगी। आपको और आपकी पार्टी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं 4 जून को, फिर से आपके सामने रहेंगे, बिल्कुल आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।